अध्यक्ष जी आए थे, आपने कहा था तलाक तो हो चुका, अब आगे क्या करना है? तलाक को हमने कबूल कर लिया। हाँ। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। वहाँ जाने के बाद जब मैंने ऐसा महसूस किया तो चुनाव के समय ही हमारा उनका विवाद शुरू हो गया। जो प्रदेश में उपेक्षित जातियां हैं, जिनकी आबादी बड़ी संख्या में है, यदि पश्चिम से हम शुरू करें तो बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, शाक्य, सैनी, माली, आरक, अल्पवंशी, बंजारा, बघेलिया, खंघार, ये जातियां पश्चिम में एक एक विधानसभा में 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 1.25 लाख तक एक एक विधानसभा में है। इन्हीं को हम टिकट देने की बात की है कि इनको भी टिकट दीजिए। तो पहले चरण के चुनाव में 58 सीटों पर चुनाव होना था, एक भी टिकट किसी को नहीं दिया। हमसे कहे कि दूसरे चरण में देंगे, फिर 55 सीटों का चुनाव हुआ, फिर उसमें भी नहीं दिया। फिर तीसरे चरण के चुनाव में कहा इसमें देंगे, उसमें भी नहीं दिया। तो मैंने उसी दिन कह दिया कि अब सरकार नहीं बन पाएगी। कहें क्यों? हमारी सरकार बन रही है। हम के देखिए, सरकार बनाने का जो तजुर्बा है आपका अलग है, हमारा अलग है। जिस विधानसभा में 60,000, 70,000, 80,000 पोलिंग वोट हो, जिन जातियों का उनको भागीदारी आप नहीं दे रहे हो, वो क्यों आपको वोट देगा? ये तो बीजेपी को चला जाएगा। क्या नहीं, सब लोग वोट दे रहे हैं। तो विधानसभा के चुनाव में हमारा जो उनका हताश हुआ, लेकिन खैर हम अपने काम में लगे रहे। तो हमने देखा कि पश्चिम में ये पीट रहे हैं, तो हमने कहा कम से कम पूर्वांचल में अपनी साख तो हम बचा लें। अपनी साख बचाने के लिए आप जहाँ बैठे हैं जौनपुर में, हमारी उनकी लड़ाई हो गई कि जौनपुर में मौर्या को टिकट दे दो, 100% जीत जाता। नहीं बात मानी। इसी तरह मधुबन में हमने कहा किसी को लड़ा दो, इनको लड़ा इनको छोड़ के, उनका विरोध है, नहीं माने। इसी तरह बांसडीह में हमने कहा इनका विरोध है, इनकी जगह किसी को लड़ा दो, वो जीत जाएगा। इस तरह करीब 50 सीटों पर हमने उनको बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। खैर चुनाव हुआ, रिजल्ट भी उनके सामने आ गया। फिर हमने